Hello people, welcome to a new episode or this is second episode after before NEET and so today I will be explaining कैसा गया मेरा पिछला एक हफ्ता. As I have told that I have to complete organic chemistry before Wednesday, पर वैसा कुछ हुआ नहीं. आई डिड नॉट कंप्लीट माई ऑर्गेनिक. मतलब कंप्लीट क्या ही होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किए नहीं है, जस्ट लेक्चर्स देखे. बट टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी दैट आई हैव कंप्लीटेड माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रिवीजन फेज. मतलब नोट्स पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा था तो क्या करें, लेक्चर्स देखना पड़ेगा. ऐसे भी हम लेक्चर ही देखते हैं, नोट्स पढ़ता कौन है, पढ़ना चाहिए. हाँ, तो आई हैव कम्प्लीटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाइनली. बायोमोलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि हम पहले किए हुए थे एंड इट इज़ ईजी, बिट ईजी. तो अमीन तक कर लिए और उसका क्वेश्चन हम बनाया, जैसे GOC का बनाया तो GOC मेरा अच्छा है बट उसका क्वेश्चन गलत होते हैं. तो कितने 45 क्वेश्चन बनाए GOC के, तो उसमें 5 गलत हुए. दैट इज़ गुड. और फिर हाइड्रोकार्बन पे आए जैसे वैसे 12 क्वेश्चन बनाए और 5 गलत हुए. डिफरेंस हाइड्रोकार्बन से हम कभी पढ़े ही नहीं थे सिलेबस कंप्लीशन के बाद. तो या दिस इज़ माई पोजीशन इन ऑर्गेनिक. और उसके अलावा और क्या किए, 7 दिनों में पहला 3 दिन हम फिर कुछ नहीं किया. एज आई हैव टोल्ड दैट माई मोटिवेशन एंड द थिंग वॉज डिक्रीजिंग, सो इट got decreased to a minimum level. For 3 days straight I did not do anything. पहला दिन I read bio and next 2 days I watched The Boys season 5 which ended well. मतलब बूचर को मार दिया, which is good for the scene and everything, it is good. but अच्छा नहीं लगा, पर मरना उसको था ही, क्योंकि एक जगह है ना कि वंस जब ग्रीड आ जाता है आपके अंदर ना कोई भी चीज़ का, तो आपका अंत निश्चित है. सो या दैट्स व्हाई ही डाइड, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रीड था, सारे सुपर हीरो को मारना, इवन फॉर अ गुड कॉज. बट उसको पता नहीं था कि वो गुड कॉज है कि बैड कॉज. मे बी बैड कॉज हो, पर जो भी हो इट वॉज़ गुड. इट वॉज़ गुड. सीज़न 5 वॉज ओके. मतलब ठीक था, उतना पीक नहीं था जितना 1 2 3 था. शायद 4 भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, 5th भी ओके था, अच्छा था, एंडिंग वेल. रिव्यू दे रहे हैं हम. हाँ, सो आज 7 डेज़ में पहला 3 दिन तो मैं ऐसा गया, और फिर आखिरी का 4 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आई डिड वेल. लाइक आई स्टडीड फॉर 8 to 9 hours एंड आई कंप्लीटेड फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स कंप्लीट हो गया. उसके क्वेश्चंस नहीं बनाए और कोई ओके मतलब रिवीजन किए, क्वेश्चन नहीं बनाया. मतलब आई हैव टू डू क्वेश्चंस, करना है क्वेश्चन, रोज़ सोचते हैं करना है बट क्वेश्चंस पता नहीं करने का मन ही नहीं करता है. अभी भी नहीं कर रहा है, इतने ज़्यादा ये है मक्कार उसको बोलेंगे. हाँ, यही बोलेंगे. तो बट या आई एम ट्राइंग टू डू. तो बायो में फिर टेस्ट दिए थे. बायो में तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो बायो में वो फिर 340 आया. Like I don't know why it is not going to 360. Every time it is 340, 340, 340. Like I gave 4 to 5 tests after NEET, और NEET में भी मेरा रिवील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो या 340 ही आ रहा था NEET में भी, बायो में, और उतना ही अभी भी आ रहा है. लाइक इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा है. तो देयर इज़ नो होप कि बायो में कुछ इंक्रीज़ होने वाला है. जो इंक्रीज़ होगा फिज़िक्स केमिस्ट्री में होगा. तो फिज़िक्स केमिस्ट्री में जान लगा देना चाहिए, बट हम जान नहीं लगा रहे, जान निकाल रहे. तो कोशिश है करने का. तो फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स कर लिए, चारों चैप्टर. बेसिक मैथ और वेक्टर फिर कर लिए, पता नहीं क्यों कर लिए. फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के अलावा टुडे आई डिड रिडॉक्स रिएक्शन एंड मोल. उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए. कल कोशिश करेंगे, कल से हम एटलीस्ट 3 घंटे रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फिज़िक्स केमिस्ट्री का, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है बिकॉज आई हेट देम. बट हाँ, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में मेरा फिज़िकल में 4 क्वेश्चन जिसका फार्मूला याद था, फार्मूला जो याद नहीं रहता वो याद था, फिर भी गलत हो गया. क्योंकि पता नहीं मेरा मैथ गलत हो गया, मैथ कैलकुलेशन. वैसे हम फिर चेक नहीं किए, पर हमको लग रहा है कि मेरा कैलकुलेशन ही गलत होगा, या हो सकता है फार्मूला ही गलत याद हो, कुछ भी हो सकता है. बट आई हैव टू इम्प्रूव दैट. सो आई विल प्रैक्टिस, आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस. तो बेसिकली लेट मी शो यू ऑल कि वेयर आई एम स्टैंडिंग. तो इसको छुपाएंगे क्योंकि मेरा मार्क्स ऊपर लिखा हुआ है. मतलब जितना नीट में आ रहा था उतना अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी दिखाएंगे. सो दिस इज़ माई प्लानर और समथिंग. और इसमें
25 तारीख तक हमको ऑर्गेनिक कंप्लीट करना था, 24 तारीख है तो 24 तक ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं करना था, अमीन नहीं करना था, बल्कि क्वेश्चंस बनाने थे पर डे 90 क्वेश्चंस। बट क्वेश्चंस हम छोड़ के हम ऑर्गेनिक कंप्लीट किए, फिर बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट पूरा कंप्लीट किए, मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट SRFP ह्यूमन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोटेक का यूनिट कंप्लीट किए। तो 12th का 2 यूनिट कंप्लीट हो गया, 3 यूनिट और बाकी है। तो बायो को पता है बायो में इंक्रीज़ नहीं होगा, पर उतना लेवल मेंटेन करने के लिए पढ़ना पड़ता है बायो। तो बायो तो हम लगभग रोज़ ही पढ़ रहे हो। बायो मेरा 12th हो जाएगा तो बायो में पूरा छोड़ देंगे, आई विल जस्ट गिव टेस्ट, क्योंकि बायो में इंक्रीज़ नहीं होने वाला है, जो होगा वो भूलने वाला चीज़ है सब। तो वही अब केमिस्ट्री फिजिक्स में पूरा ध्यान देना है। तो अगला वीक इज़ आई एम प्लानिंग टू गिव माई बेस्ट इन क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ऑर्गेनिक हम अब क्वेश्चन ही से बनाएंगे और रिवीजन शायद करेंगे हम। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ऑर्गेनिक में हमको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन सही होने वाला है। इस बार 5 क्वेश्चन सही हो रहे थे ऑर्गेनिक में, 5 या 6, हाँ। और पढ़ने के बाद अब 8 या 9 होगा। तो या आई हैव इम्प्रूव ऑर्गेनिक में, बल्कि उसको और प्रैक्टिस करके और इम्प्रूव करना है। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक को पढ़ना है अच्छे से, और फिजिक्स पढ़ना है। तो टुमारो आई विल ट्राई टू रीड फिजिक्स, और एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री ऑल्टरनेट करके प्रोबेबली। सो या दैट्स द प्लान एंड लेट्स गो। पता है हमको कि फिर से हम ऑल्टरनेट कर देंगे या कुछ भी हो सकता है, हम कंसिस्टेंट तो नहीं है। बट आई विल नॉट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि हम फितरत इंसान का मतलब मेरा हो चुका है। पूरा 1 साल में जो चीज़ नहीं चेंज हुआ कंसिस्टेंसी वाला, वो अब आखिरी 1 महीने में क्या ही होगा। इसलिए हम पिछला 1 महीना मतलब नीट के पहले हम ये सब छोड़ दिए थे। आई वुड जस्ट डू, जब मन करता तो करते थे, नहीं मन करता तो नहीं करते थे, जिसके कारण आई मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर अराउंड 10 to 15 days विच इज़ वेरी हाई फॉर मी। तो इस बार भी हम ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं कि हम रोज़ इतना देर पढ़ना है। मे बी मेरा एफिशिएंसी कम होते जाए दिन पर दिन, फिर बढ़े, फिर कम हो, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन वॉट आई वॉन्ट, नॉट कॉन्सिस्टेंसी, क्योंकि वो मेंटेन नहीं होता है। कॉन्सिस्टेंसी के पीछे जाते हैं तो हम इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली मेरा पावर है कि हम 3 दिन 10-10 से 11-11 12-12 घंटा पढ़ लेते हैं, और फिर 1-2 दिन नहीं पढ़ पाते। तो आई विल ट्राई टू डू दैट, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना टाइम बढ़ाएं, क्योंकि लोग अभी 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन है पर हाँ पढ़ रहे हैं। और आई एम स्टडिंग 10-8, कभी कभी तो 4 घंटे। लाइक वीक में 2 दिन हम सिर्फ 2 घंटे पढ़े, मेरा कुछ नहीं हुई हुआ, और 1 दिन बायो पढ़े। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। फिर से करना पड़ रहा है तो गुस्सा तो हमेशा आता है, जब भी बुक खुलता है गुस्सा आता है, लाइक वाई द हेल आई एम डूइंग दिस अगेन। और जो आदमी पूरा छोड़ चुका होता है, लाइक द पर्सन हु हैज़ गिवन अप कि अब नहीं करना है या ऐसा करके कुछ, तो उसके लिए तो और कठिन है। जिसको ड्रॉप लेना था तो उसको तो मज़ा आ रहा होगा कि हाँ मेरा ड्रॉप ईयर बचेगा, पर जो आदमी हार मान चुका था, हाँ हम अपना ही बात कर मतलब इट्स बैड, पर क्या ही कर सकते हैं। आई हैव मेनी एक्सक्यूजेस टू गिव, बट आई विल नॉट गिव एनी, बिकॉज एक्सक्यूज़ या मे बी लॉजिकल रीजनिंग विल ऑल टर्न टू बी एक्सक्यूज। जो सुन रहा है उसके लिए, जो नहीं सुन रहा है उसके लिए भी, पेरेंट्स के लिए, एवरीवन। सो आई विल नॉट justify anything. I will just say this guy was lazy, inconsistent, मक्कार बेसिकली। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हम और अपने आप को सेल्फ सैबोटेज नहीं करेंगे, और आप लोग भी मत करो, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल्स। ऐसा भी नहीं है, निगेटिव हो गया ना। लाइफ इज़ ए जर्नी, रास्ता है, रास्ता में कांटा पत्थर, मे बी एक प्लेन रोड, मे बी सुंदर सुंदर रिवर, मे बी माउंटेन्स, बहुत कुछ दिखेंगे। इट इज़ बेसिकली नेचर नॉट पिक्सेल्स। तो बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ दिख सकते हैं, एंड यू विल फील गुड समडे। एंड कभी कभी पानी पीने के लिए आपको तरसना भी पड़ सकता है। तो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मी शौर्या साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।